बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब रब्बानी अस्तोर न्यूज़ एजेंसी के साथ। हम मौजूद हैं ज़िला अस्तोर ज़िली हेडक्वार्टर से 33 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़ पसमानदा एरिया दोया में मौजूद हैं। दोया के यूसी के अंदर जो हैं यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे इलाके यहाँ पे इस एरिया में मौजूद हैं। तुरबिलिंग है, दशकिन है, फिर मुश्किन है, यहाँ पे फिर शल्तर है। इस तरह काफ़ी एरिया में ये रुकबा फैला हुआ है। यहाँ पे जो है पिछले साल 2019 के एंड में आखिरी दिन में यहाँ पे ज़िलज़िले आए। तकरीबन एक माह से 1.5 माह तक यहाँ पे लोग मुतासिर रहे, मुसलसल झटके आ रहे थे। अब भी यहाँ पब्लिक का ये कहना है कि यहाँ पे झटके आ रहे हैं। एक हफ्ते पहले भी एक हल्का सा झटका रात को आया था। यहाँ पे लोगों को रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से, इस हवाले से हमने पब्लिकली आपको स्क्रीन में दिखाएंगे वीडियोज़। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सियासी कारकुन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका सेक्रेटरी इत्तलाआत भी रहे हैं और इनकी बड़ी खिदमात भी हैं पार्टी के लिए। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। इनका ये आबाई गांव है और यहाँ हमें बाय द वे ये मिला है, तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब, ये बताएं कि आपका ये आबाई गांव है, आप दिल्ली हेडक्वार्टर में राइश पजीर हैं। जब इस इलाके में आते हैं तो इसकी पसमानदगी को देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वहाब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस दिल्ली हेडक्वार्टर के एक पसमंदा इलाका जो कि अस्तूर का गेट वे समझे, जो डोया, यहाँ पर आप आए और अवामी मसाइल आपने उठाया, लोगों से पूछा। तो आपकी बात यह है कि 2019 के एंड में जो ज़िलज़िला आया था यहाँ पे, उसमें डोया यूनियन समेत डोया, दशकिन, बुंजी, शल्तर और मुख्तलिफ जो मकामात थे, गाँव हैं, विलेज हैं, वो काफ़ी मुतासिर हुए थे। तो उसके बाद जब ये मुतासिर हुए, यहाँ डिजास्टर वाले भी आए, ज़िली इंतज़ामिया भी आई और यहाँ तक CM साहब भी आए। उन्होंने ऐलानात भी किए, उनके मतलब के बाज़ जो हिलाल अहमर वाले हैं उन्होंने कॉपरेट भी किया। यहाँ जमा इस्लामी वाले हैं, NGOs हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से भी यहाँ कुछ न कुछ मतलब हो गया। उसके बाद यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया, बिलखुसूस ये हमारे अस्तूर के तहसील डिपार्टमेंट के जो गिलदावर हैं, पटवारी हैं, उन्होंने आके यहाँ अपने गांव की बात करूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन्होंने खराबे का जो लिस्ट बनाया, जो घर मुतासिर हुए हैं उनका लिस्ट बनाया। उसके बाद से अभी तक 1 साल गुजर गया, ना उनको उन खराबियों का मतलब मत में पैसा मिला, न जो मकानात गिर गए थे, डैमेज हो चुके थे, इनको कुछ भी नहीं मिला अभी तक। यहाँ पे तो इस एरिया में जो NGOs की तरफ से रिलीफ दी गई है, पूरे यहाँ पे जितने गिराने हैं सबको मिले हैं या नहीं मिले? जनाब, बात तो ये है कि मैं यूँ कहूँगा कि इसमें से कुछ रह भी गए होंगे, कुछ को मिला है, कुछ को असर रसूख की बुनियाद पर मिला, रह गए हैं। हमने यहाँ पे पब्लिक से अभी सर्वे करके आया है, यहाँ पे अक्सर गरीब लोग महरूम हो गए। बिल्कुल। अब भी आपने अच्छा, लोग टेंटों में और लकड़ी के मकानों बनाकर बाहर बैठे हुए हैं, गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएं? तो स्कूल का मसला है। पिछले साल यहाँ ज़िलज़िला आए थे, हम मुतासिर हो गए। मुतासिर में वायद हमारे दो है, इसी तरह लाइफ स्टॉक है, सिविल सप्लाई है, मुख्तलिफ मतलब यहाँ से निकालने में, आने जाने में गरीब लोग बड़ी दुश्वारी है। तो इसलिए पहले भी CM साहब भी यहाँ डोया के इस इलाके के दामाद हैं, उसने भी ये कहा कि मतलब मुतबादिल जगह दे देंगे। तो आप इधर इस इलाके में, आपके पूरी ख़ानदान भी हैं, फिर इलाके में यहाँ पे हर महीने में दौरा करते हैं, और किस वजह से करने वाला, इनसे हाल अहवाल पूछने के लिए? क्या मैं इसीलिए कर रहा हूँ वहाब साहब, ये है कि मेरे ख़ानदान है, रिश्ता है, ताल्लुक़ है, बरादरी, इसीलिए आता हूँ कि इनके कम से कम उनको कुछ हम कोऑपरेट नहीं कर सकते, इनके खुशी गमी में बैठ कर साथ चल के उनके मसाइल पूछते हैं। यहाँ पे आपके जो फैमिली लोग हैं, इस दफ़ा किसको सपोर्ट किया? इस तरह हमने PTI को सपोर्ट किया। अच्छा, साहब को किससे उम्मीद से किया है? उसी उम्मीद से कि मतलब साबिका हुकूमतों ने हमारे वादे किए, इस आपकी बात मैंने काट दिया। उससे पहले हमारे यहाँ डोया से मतलब पूरे वन वे होकर बरकत जमील को सपोर्ट किया था। उसने ज़िलज़िलों में आकर उनकी खबर तक नहीं पूछा, मतलब उनकी एक खबर तो दूर की बात है, अखबारी बयान तक उसने नहीं दिया है, ठीक है ना। इसलिए उससे हम नाउम्मीद हुए। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें उम्मीद है, हमारे मिनिस्टर साहब आए, शमसुल हक लोन साहब आए और CM भी अस्तूर के हैं, हमें उम्मीद है कि मतलब यहाँ के हेल्थ के हवाले से, रोड के हवाले से, अच्छा स्कूल,
एजुकेशन जी, के मेरा हवाले से नाम मुख्तलिफ इकरामुद्दीन हमारे है। इश्यूज हैं, उनके मैं हवाले से क्लास हमें में उम्मीद है पढ़ता सीएम भी हूँ और अस्टोर का हमारे है, गांव में मिनिस्टर भी अस्टोर जिले का से है। हम लोग हमें बहुत उम्मीद है कि मुतासिर है। हमारे महरूम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट से अपील है कि हमें कोई यकीनन यहाँ पे जगह जो दिया जाएगा। है हेल्थ, रोड, तालीम के हवाले से सहूलियात न होने के बराबर हैं। साबिका दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत रही और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के पिछले साबिका 5 सालों में हुकूमत रही है। यहाँ पे एक अमली काम तो दूर की बात है, इनकी ये पब्लिक की भी यही शिकायत थी कि हमने जो पिछले दफ़ा पार्लिमानी जो सेक्रेटरी थे बरकत जमील साहब उसको मुंतखब किया, यहाँ पे काम करना तो दूर की बात है, यहाँ आने की ज़हमत तक नहीं की है। अब यहाँ पे जो पब्लिक है इन लोगों ने इस दफ़ा जो पारी मैंडेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, तो अस्टोर का वज़ीर-ए-आला भी मुंतखब हुआ है व खालिद खुर्शीद साहब, इनकी भी यही उम्मीदें हैं कि यहाँ इनकी पसमानदगी को मद्देनज़र रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं इसके हल के लिए बेहतर इक़दाम करेगी। जी लेकिन कोई ऐसा हाजर होना मुझे आज ही हाजर ना हो ठीक टेंट वेंट तो दिया कि बेकार है कार्य आना आदम पतो अन शीट वेंट तो आले कोई que ya हकदार फत बले और की शीट न लाया कोई हकदार यहाँ शल तरता एक डोया था, या गवर्नमेंट वालों ने हरचो वाले 10 टिन वाले उनको दिया। हमारी यहाँ कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन अभी तक ज़िलज़ला आते रहते हैं। वहाँ से गवर्नमेंट रिलीफ रहती है, वो अपने वो देख के देती है, अमीरों को देती है, गरीबों को नहीं देती है। हमें कोई पैसे नहीं मिला, सामान भी नहीं मिला है, रिलीफ भी नहीं मिली है। कुछ भी नहीं मिला है, अच्छा, कोई चीज़ नहीं दिया हमें। हमारा मकान 2 जगह में मकान सारा गिरा है, कुछ भी नहीं।